मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ, इसके 7वें अधिकार में निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के संदर्भ से पंडित जी ने जो स्पष्टीकरण किया है उसकी अपनी चर्चा चलती है। उसमें 201 पेज पर ये थोड़ी चर्चा आई थी, नहीं 200 पेज 200 पेज पे आई थी ना। तथा वह कहता है कि जिन शास्त्रों में अध्यात्म उपदेश है उनका अभ्यास करना और अन्य शास्त्रों के अभ्यास से कोई सिद्धि नहीं है, ऐसी उसकी मान्यता है। तो उसको उत्तर देते हैं ना। ये उत्तर में जो प्रथम पंक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उस संदर्भ से अपन गुरुदेव का भी थोड़ा सा जो खुलासा है वो देखेंगे। देखो, यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो सभी जैन शास्त्र कार्यकारी है। ने पहले ये शर्त रख दी कि यदि तेरे सच्ची दृष्टि हुई है तो, यानी पहले तुमने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप यथावत जानकर और अपने द्रव्य स्वभाव का आलम्बन लेकर यदि तुम्हारी दृष्टि सम्यकपने परिणमित हुई है तो सब ही अनियोग और सब ही शास्त्र कार्यकारी हैं। तो वहाँ भी, अब वहाँ जो अनियोग हैं उनमें कहते हैं, वहाँ भी मुख्यतः अध्यात्म शास्त्रों में तो आत्म स्वरूप का मुख्य कथन है। सो सम्यक दृष्टि होने पर आत्म स्वरूप का निर्णय तो हो चुका है। जो तुम कहते हो कि अध्यात्म शास्त्रों का ही अभ्यास ठीक है, उनका ही अभ्यास करो, अन्य शास्त्रों के अभ्यास से क्या सिद्धि है। तो कहते हैं कि अब उसको उत्तर देना, यहाँ पर जो चर्चा आए वो, हाँ, उसकी भूल है, उसके भूल के निषेध के लिए, भूल को ख़त्म करने के लिए का वर्णन है ना। अपन इसमें से सीधी बात सब पे लागू पड़ेगी ऐसी नहीं है ये। कोई की ऐसी मान्यता है कि करना योग इनका तो अभ्यास ही नहीं करना। हाँ, उसने तो एक वो उसकी 5 भूलें आ चुकी हैं। अपने को पर्याय में सिद्ध समान जानता है, प्रगट केवल ज्ञान मानता है, रागादि विकार मुझ में है ही नहीं, अथवा जितने भी जो रागादि हैं उनका कर्ता तो कर्म पुद्गल द्रव्य कर्म हैं और कर्म नौ कर्म मुझसे भिन्न हैं, यानी कि उनका मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं मानता है ना। ये निश्चयावासी का लक्षण है जो अभी अपने 5 बिंदुओं से यहाँ चर्चा आई। अब देखो, उसको जवाब देते हैं कि भाई साहब तुम्हें सच्ची दृष्टि हो गई है, तुमने ही कहा कि हमको तो सम्यक दर्शन है और हम तो मोक्ष मार्गी हैं और आपको तो भैया सब सच्ची दृष्टि हो गई है, और अब तुम कहते हो कि अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास करना, तो अध्यात्म शास्त्र में तो जो प्रयोजन था वो तुम्हारा पूरा हो चुका। अब तुम उसके ही
अभ्यास का तुम्हारा उसके अभ्यास की मनाही नहीं करते हैं, लेकिन तुम उसके अभ्यास का हठाग्रह लेकर के बैठे हो और अन्य का निषेध करते हो। तो हम यहाँ से कहते हैं कि जो प्रयोजन अध्यात्म शास्त्र का है कि अनादि के भ्रांति को मिटकर स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, तो तुम तो कह रहे हो तुम्हें हो गई है, अब वो प्रयोजन तो हो गया है। फिर आगे कहते हैं आत्मस्वरूप का निर्णय तो हो चुका है, अब क्या करना चाहिए। जब आत्मस्वरूप का निर्णय हो गया तो पूर्ण वीतराग तो हो नहीं गए हो अभी, तो अभी तो ज्ञान की निर्मलता के प्रयोजन से और उपयोग को मंद कषाय रूप रखने के प्रयोजन से अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। अब मुख्यता गौणता का फर्क आ गया। अब तुम्हें तो सच्ची दृष्टि हो ही गई है, प्रयोजन तुम्हारा अध्यात्म शास्त्र से जो होना था वो तुम कह रहे हो कि हो गया है, तो फिर तो करणान योग आदि और जो अन्य ग्रंथ हैं उन सब का भी तुम्हें अभ्यास मुख्यता से करना चाहिए। क्यों कि बुद्धि की या ज्ञान की निर्मलता के प्रयोजन से और कषाय मंद रहे, क्योंकि अभी तुम्हारा उपयोग स्वरूप में तो बहुत टिकने वाला है नहीं। प्राथमिक चौथे गुण स्थान में तो 6 महीने तक का अंतराल पड़ सकता है, 5वें गुण स्थान में 15 दिवस तक का अंतराल पड़ सकता है, और मुनिराज को तो है ही एक मिनट में अनेकों बार उनके, लेकिन उनका भी उपयोग 1 मिनट नहीं टिकता है समझे ना। तो फिर क्या करना। मुनिराज की भी कल चर्चा आई थी कि उनको तो ज्ञान और ध्यान 2 ही कार्य मुख्य हैं, तो अन्य शास्त्रों का अभ्यास मुख्य चाहिए। तथा आत्मस्वरूप का निर्णय हुआ है भैया आपको, तो उसे स्पष्ट रखने के प्रयोजन से अध्यात्म शास्त्रों का भी अभ्यास चाहिए, उसमें दृढ़ता, उसकी स्पष्टता, इन सब के लिए भी वो भी चाहिए। हाँ, अन्य देखो वो कहता है अध्यात्म शास्त्र का ही पर्याप्त है, अन्य नहीं, तो उसको जवाब देते हैं कि तुम्हें जो प्रयोजन था पूरा हो गया, अब तुम्हें अध्यात्म शास्त्र की मुख्यता नहीं है, अन्य का भी अभ्यास करो और अध्यात्म शास्त्रों का भी करो, क्योंकि जो निर्णय हुआ है, जो तुम्हें अपने स्वरूप का संचेतन और प्रतीति हुई है, उसको दृढ़ रखने के लिए उनका अभ्यास करो, अध्यात्म शास्त्रों का भी। परंतु अन्य शास्त्रों में अरुचि होना तो कोई बात ठीक नहीं है, योग्य नहीं है। जिसको अन्य शास्त्रों की अरुचि है उसे अध्यात्म की रुचि भी सच्ची नहीं है, ऐसा यहाँ फरमाया। इसके लिए उदाहरण दिया। यहाँ तक अपना कल हो गया था। अब देखो 201 पेज पर ये उदाहरण दिया कि जैसे जिसको विषय आसक्तपना हो, तो वह विषयासक्त पुरुषों की कथा भी रुचि पूर्वक सुनता है और उन विषयों के विशेष को भी जानता है, और विषय के आचरण में जो साधन हो उन्हें भी हितरूप मानता है और विषय के स्वरूप को भी पहचानता है। ये उदाहरण दिया विषयासक्त कोई पुरुष है तो विषयासक्त है तो विषयासक्तों की कथा में रुचि लेता है, उनके और विशेष क्या भाव होते हैं उन्हें जानने में जिज्ञासा रखता है, और उस प्रकार के आचरण, विषयों के आचरण के जो साधन हैं उन्हें हितरूप मानता है, और विषय का क्या स्वरूप है उसे अच्छी तरह पहचानता है। तो ये तो दृष्टांत। उसी प्रकार जिसको आत्मरुचि हो या आत्मरुचि हुई हो, वह आत्मरुचि के धारक तीर्थंकर आदि के पुराणों को भी जाने तथा आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जाने तथा आत्म आचरण में जो व्रतादिक साधन हैं उनको भी हितरूप माने तथा आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने। उदाहरण पे घटाया ना। अब यहाँ एक शब्द आया कि व्रतादिक जो साधन हैं उनको हितरूप माने।
है ना। अब ज्ञानी क्या करते हैं कि उन व्रतादिक साधन मेरी स्वरूप एकाग्रता से उत्पन्न हुई जो स्थिरता और वीतरागता की भूमिका है, उस भूमिका में अब अन्य विकल्पों के बजाय व्रतादिक के विकल्प आते हैं। सो वे जो उपचार से आगम में साधन कहे गए हैं, सो वे आते हैं तो उनसे डरता नहीं, उनसे घबराता नहीं। इसका नाम हितरूप है। हितरूप माने तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। लेकिन यहाँ किसके लिए कथन चल रहा है? जो व्रतादि को बंधन रूप मानता है, उसको समझाने के लिए। हाँ, अब देखो, आत्म आचरण में व्रतादिक साधन है, उन्हें हितरूप का अर्थ है कि जिनको आत्म आचरण वर्तता है, आत्म आचरण में और उग्रता वर्तती है, तो उग्रता के कारण उसके अंदर में स्थिरता वीतरागता बढ़ती है। वीतरागता बढ़कर के मान लो 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता हुई होगी, तो उस भूमिका में उस संबंधी व्रतादिक के विकल्प आते हैं। उनको वो तेते काले जाने लो प्रयोजनवान जानता है। इसका नाम हितरूप। हितरूप माने इनसे मेरा हित सधता है, ऐसा नहीं। लेकिन ये आते हैं और ये आगम में जिनेंद्र परमात्मा की जिनवाणी में इनको उपचार से मोक्ष मार्ग भी कहने में आया है। सो वह उपचार बराबर है, उपचार बराबर है, ऐसा जानते हैं और आत्मा के स्वरूप को भी पहचानते हैं। इसलिए चारों ही अनियोग कार्यकारी हैं। देखो इसमें आ गए ना, तीर्थंकर आदि के पुराणों को जाने तो प्रथमानियोग हो गया। आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थानादिक को जाने तो ये करणानियोग हो गया। आत्माचरण में जो व्रतादिक साधन हैं ये चरणानियोग हो गया। और आत्मा के स्वरूप को भी पहचाने ये द्रव्यानियोग हो गया। मर्यादा बांध दी है, वो मर्यादा से पता लगता है। अब किसी को प्रथम पहली प्रतिमा का, फिर पहली प्रतिमा पूर्वक दूसरी का, और पहली 2 पूर्वक तीसरी का, और 3 पूर्वक चौथी का विकल्प आता है, सो वे ज्ञानी उसे हितरूप मानते हैं। का अर्थ ये विकल्प इस भूमिका में आते हैं सो कोई अचरज नहीं है, ऐसा। देखो अब क्या कहा, तथा उनका अच्छा ज्ञान होने के प्रयोजन से शब्द न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए। शब्द नाम व्याकरण को और न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए, ये कहा। इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। किसको कहा ये बात? जिसको कहते हैं कि सच्ची दृष्टि हुई है। जिसको अभी दृष्टि नहीं हुई है, उससे पहले द्रव्यानियोग का ही अभ्यास करना, अन्य का नहीं करना। ये हम कहाँ से कह रहे हैं? 71 पेज निकालो इसका, वो पढ़ना जरूरी है। इस बात पर बहुत समझ का फर्क चल रहा है, इसलिए ये बात समझना चाहिए। वो उसमें है मोक्षमार्ग प्रकाशक प्रवचन में। मैं पढ़ देता हूँ धीरे धीरे, बिल्कुल आप सुनते जाएंगे। 71 नंबर पेज है। कर लेंगे कल वो कंप्यूटर वाला काम भी अपन, वो स्क्रीन वाला भी। देखो पहला लिया है ना, ये उदाहरण लिया था, उदाहरण भी पढ़ देते हैं। विषयासक्त पुरुषों की कथा भी बहुत रुचि से सुनता है, विषयों के विशेषों को भी जानता है, विषयाचरण में जो साधन है उन्हें भी हितरूप मानता है, दृष्टांत में है ना, और विषय के स्वरूप को भी पहचानता है। ये बात कही गई दृष्टांत में। उसी प्रकार जिसे आत्मा की रुचि हुई है, आत्मा का भान हुआ है, वह आदि पुराण आदि के जिसमें भगवान की कथा होती है उन्हें भी जानता है। ज्ञानी को ऐसा विकल्प आता है कि जो
जिस पंथ पर चलकर जो भगवंत हुए हैं, अरिहंत हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, वो कौन थे, कहाँ थे, कैसे उन्होंने अपने आत्मा की आराधना साधना की, ऐसा जानने का सहज विकल्प आता है। होता ही है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, पहले मैगज़ीनों को पढ़ने का रिवाज बहुत था, तो जो बड़े नेता बन गए, बड़े पदों पर पहुंच गए, अथवा अभिनेता रूप से बड़े हो गए, तो उसकी जैसे रुचि होती है, तो वो उनका ये कैसे बने थे, तो कोई ने कहा साहब ये तो बहुत सामान्य व्यक्ति थे और फिर ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो कितनी रुचि से अपन उसे पढ़ते हैं। तो वही का वही उदाहरण यहाँ पर पंडित जी ने रखा है। 71 नहीं मिला? अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रवचन भाग 3, इसका 71 नहीं, इसमें तो अपन 200 के आसपास चल रहे हैं। हाँ 71 पेज है। देखो दूसरा पॉइंट, ये अपने को खास पढ़ना है, आराम से पढ़ते हैं धीरे से, जिससे नई भी पुस्तक होगी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ दीनता नहीं, अपने जैसे ही तो थे पहले, ये भी निगोर से निकलते रहा है, ये भी 4 गति में घूमे, तो अपने को भी उसमें हो सकती है एक दिन आराम से। अब देखो, अब बहुत गंभीर है ये पॉइंट, समझना चाहिए। गुरुदेव की ये वाली बात को अपने को मतलब आत्मसात करना चाहिए। ये वाली बात देखो, आत्मा के विशेष जानने के लिए गुणस्थान आदि को भी जानता है, यद्यपि समय सार में गुणस्थान आदि के विकल्प करने को भी बंधन कहा है। गुणस्थान आदि के यानी गुणस्थान संबंधी जो चर्चा है, विकल्प है, उस तरह का विचार है, उसको बंधन कहा है। तथापि यहाँ तो दृष्टिपूर्वक है ना, ये बात लेकर के पंडित जी की हर व्यक्ति यही समझा रहा है अधिकांशतया। देखो साहब, चारों अनुयोगों का अभ्यास कार्यकारी है। अब 4 अनुयोग का अभ्यास करने जाता है तो वो जो मूल प्रयोजन है वो तो रह जाता है। और कल भी बात की थी, हमेशा कहते हैं, आज भी कहेंगे कि बिना दृष्टि प्राप्त किए, बिना सच्चे आत्मा के सच्चे स्वरूप को जाने बिना करणानि योग के अभ्यास में ये नियम से निमित्ताधीन पने को प्राप्त होता है। चरणानि योग के अभ्यास से कर्तृत्व बुद्धि के बोझे को और बढ़ा लेता है ना। इसलिए इसमें गुरुदेव श्री फरमाते हैं, दृष्टिपूर्वक, आत्मदृष्टिपूर्वक, सम्यक दृष्टिपूर्वक, स्वरूप संचेतन और स्वरूप की प्रतीति पूर्वक करणानि योग के शास्त्रों के अभ्यास का विकल्प आता है, वह कहते हैं। ज्ञानी को चारों अनुयोगों के अभ्यास का विकल्प आता है। ज्ञानी को, जो अभी जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय और जैसे अपन अपनी जो भाषा है उस प्रकार से कहें तो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, तो 7 तत्व और 9 पदार्थ का जिनको प्रयोजन भूत तत्वों का ही ज्ञान नहीं है, उनके लिए अन्य अनुयोग अभी कोई कार्यकारी नहीं है। ये समझना, हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, इसमें कोई कहने में तो अरुचि करना, कि अरुचि की बात नहीं है। अभी आया था ना, अरुचि की बात नहीं है। अरुचि क्यों होगी? जो जिनवाणी में बहुत विशेष कथनों के द्वारा आत्मा की संसार अवस्थाओं का, मोक्ष मार्ग की अवस्थाओं का और मोक्ष रूपी पूर्ण अवस्थाओं का जो वर्णन करणानि योग में आया, और मोक्ष मार्ग में प्रवर्तते हुए जो आत्म आराधक हैं उनकी विकल्पात्मक वृत्ति का वर्णन चरणानि योग में आया, और किस प्रकार उन्होंने किस भव में किस प्रकार की आराधना करी और आराधना के फल में उन्होंने सिद्धपना पाया, ये प्रथमानि योग में आई बात। ये सब अनुयोग जो चारों ही अनुयोग हैं, द्रव्यानि योग तो है ही,
तो ये चारों ही अनुयोग हम सबके लिए महापूज्य महाआदरणीय हैं। लेकिन अभ्यास करने का क्रम क्या? प्रश्न ये है कि अनादि अज्ञानी को पहले प्रयोजन भूत 7 तत्व का यथार्थ जानपना होना चाहिए, और 7 तत्वों का पृथक पृथक 7 तत्व हैं, उनका पृथक पृथक स्वरूप क्या है ऐसा बराबर जानकर अपने स्वरूप का आलम्बन होकर सच्ची प्रतीति और उसका स्वरूप संचेतन होए। फिर बुद्ध, अभी पढ़ा था अपन ने, फिर ज्ञान की निर्मलता के प्रयोजन से और कषाय आदि के मंद रखने के प्रयोजन से चारों ही अनुयोगों का अभ्यास करना। आ गई बात। तो यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं ज्ञानी को चारों अनुयोगों के अभ्यास का विकल्प आता है। निश्चयाभासी ऐसा एकांत खींचता है कि द्रव्यानुयोग का ही अभ्यास करना चाहिए। उससे कहते हैं कि जिन शास्त्रों में गुणस्थान आदि का वर्णन हो उनका अभ्यास करने से निर्मलता होती है। उससे क्यों कहते हैं और हमसे क्यों क्या कहते हैं? उससे यूँ कहते हैं कि वो अपने आप को सम्यक दृष्टि कह रहा है और अन्य अनुयोगों के प्रति अरुचि प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए कहते हैं। और हमें अपना प्रयोजन साधना है तो हमसे कहते हैं पहले 7 तत्व 9 पदार्थ का यथार्थ ज्ञान करना, उसमें जीव तत्व का क्या स्वरूप है उसे जानना, उसके क्या लक्षण हैं उन्हें पहचानना, लक्षण के द्वारा लक्ष्य रूप वस्तु को जानकर पहचानकर उसका आलम्बन लेना, उसकी प्रतीति करना और उसके स्वरूप संचेतन में रहना और उसमें एकाग्रता करना। ये पहला प्रयोजन था। ये निश्चय व्यवहार का यथार्थ ज्ञान श्रद्धा उसे तो चारों अनुयोग। हाँ, अभी निश्चय व्यवहार का किसे यथार्थ ज्ञान होगा? जैसे दृष्टि सच्ची हुई है, जब तक दृष्टि सच्ची नहीं है तो कोई ना कोई आभासी है, निश्चयाभासी है। 3 प्रकार कहे, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। तो ये क्यों कहे? पहले पंक्ति कही थी कि जिनागम में निश्चय और व्यवहार के द्वारा वस्तु के स्वरूप का निरूपण किया है, उसमें जो निश्चय की कथनी है वह परमार्थ स्वरूप बताने वाली है और व्यवहार उपचार से कथन करता है। इस स्वरूप को जो नहीं जानता वह मिथ्या दृष्टि है। उसमें 3 प्रकार पड़े, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी। ये 3 प्रकारता की चर्चा पंडित जी ने यहाँ पर विस्तार से की है। यद्यपि ये चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आ गई है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने इस प्रकार की चर्चा की है। हाँ, विशेष लिया है ये। फिर यहाँ विस्तार से यहाँ पंडित जी ने उसकी चर्चा करी है। देखो यह अब पूरा देखना। निश्चयाभासी ऐसा एकांत खींचता है कि द्रव्यानुयोग का ही अभ्यास करना चाहिए। उससे कहते हैं कि जिन शास्त्रों में गुणस्थान आदि का वर्णन हो उनका अभ्यास करने से निर्मलता होती है। यह कथन व्यवहार से है, समझना भैया। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी समझना सामान्य बात नहीं है। हम तो खट से कहने लगते हैं। देख लो पंडित जी ने कहा है, निकाल लो मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पंडित जी टोडरमल जी साहब ने कहा है कि ये चारों अनुयोगों का अभ्यास, कर्णानुयोग का अभ्यास आदि करने से बुद्धि में विशेष निर्मलता होती है। ये कथन व्यवहार का है, उपचार से किया गया है। किसको होती है? कि जो ज्ञानी है उसको होती है, एक बात। दूसरे, निर्मलता तो उसे वास्तव में अपने स्वरूप के आलम्बन से होती है। तब यहाँ उपचार इन शास्त्रों पर किया जाता है। समझना बहुत जरूरी है भैया। भाई साहब, भाई जी, एकदम से पंक्ति पढ़ करके उसमें गहराई कितनी है, वो गहराई कहाँ से निकलेगी? कि बहुत सरल है। गुरुदेव वाला चश्मा लगाओ। गुरुदेव का चश्मा कैसा है कि गुरुदेव के चश्मे में से एक द्रव्य और 2 द्रव्य, इनमें भिन्नता दिखती है।
और कार्य अन्न का और कारण अन्न पने का हो तो समझ लेना ये उपचार का व्यवहार का कथन है। ये गुरुदेव के चश्मे की खासियत है। यानी वो अपने को दृष्टि, गुरुदेव ने वो एंगल अपने को दिया है, दृष्टिकोण। वो दृष्टिकोण गुरुदेव से अपने को मिलता है कि जहाँ दो द्रव्यों की चर्चा हो, पंडित जी ने ही लिखा है स्वयं, लेकिन ये गुरुदेव की तो कोई से अनुयोग की किसी भी ग्रंथ की मुख्यता तो गुरुदेव ने सभी ग्रंथों 38 ग्रंथों की स्वाध्याय सभा में की है। कोई भी ग्रंथ की स्वाध्याय चलती हो, गुरुदेव का ये वाला दृष्टिकोण हर जगह आकर के वस्तु की व्यवस्था का यथार्थ निरूपण करता हुआ उस शास्त्र के अर्थ को करता है। देख लो कभी भी कहीं भी कोई भी देखो, निश्चय से तो गुणस्थान आदि के विकल्प भी कार्यकारी नहीं है, ऐसा कहा है। यानी परमार्थ से तो ये विकल्प कोई कार्यकारी नहीं है, विकल्प कभी कार्यकारी नहीं है। लेकिन जो अपने कार्य में लगा हुआ है उसको ऐसे विकल्प आते हैं, तो इन विकल्पों को उपचार से कार्यकारी, हितप्रद, लाभकारी अथवा निर्मलता करने वाले, वीतरागता बढ़ाने वाले आदि कहने में आया है। पर वास्तविकता को छोड़कर मत पकड़ो, जो वास्तविकता है उसे पकड़ करके इनका अर्थ समझो। फिर नीचे भी लिया देखो, आत्माचरण में साधन रूप जो व्रतादिक हैं उन्हें भी हित रूप माने, ऐसा कहा है। क्योंकि साधक दशा में ऐसे विकल्प आए बिना रहते नहीं। व्रतादि के परिणाम जो कि शुभ हैं, विकार हैं, उन्हें भी यहाँ उपचार से हितरूप कहा गया है। हितरूप है नहीं, हितरूप कहा गया है उपचार से। क्यों कि सम्यक दृष्टि को व्रतादि का शुभ विकल्प आता है, इसलिए यहाँ व्यवहार से हितरूप कहा है। वस्तुता तो वह हितरूप नहीं है। व्रत तपादि का विकल्प तो मुनि को भी आता है। मुनि होने के पूर्व चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन तो हुआ है, वह व्रतादि को हितरूप नहीं मानता। लो, निश्चयवासी भी नहीं मानता और ज्ञानी भी नहीं मानता, लेकिन दोनों के मानने में जमीन आसमान का फर्क है। वो उन्हें निश्चयवासी अज्ञान अवस्था में वर्तता हुआ व्रतादि होते ही नहीं, ऐसा करके उन्हें हितरूप नहीं मानता। ज्ञानी जो भूमिका में जो विकल्प होते हैं वे विकल्प होते हैं, ऐसा जानता हुआ उन्हें हितरूप नहीं मानता। फर्क पड़ गया ना। मुनि होने के पूर्व चतुर्थ ये हो गया, परंतु अभी पूर्ण दशा नहीं हुई है, इस कारण व्रतादि के विकल्प आते हैं, इसलिए उन्हें उपचार से हितरूप कहा गया है। ये चर्चा अपन ने इसमें से पढ़ी। अब अपन अपने वापस ग्रंथ के ऊपर आते हैं, जो अपना पेज चल रहा है 201 है। देखो फिर वह कहता है कि पद्मनंदी पंचविंशति का, जैसे पद्मनंदी 25 भी कहते हैं, उसमें ऐसा कहा है कि आत्मस्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरण करती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है, ऐसा वहाँ कहा गया है। तो इसका अर्थ हमें समझाओ। आप तो बहुत सभी शास्त्रों के अभ्यास करने का आपने अभी उपदेश प्रदान किया ज्ञानी को। अब उस शास्त्र में वर्तने वाली बुद्धि को व्यभिचारिणी बुद्धि कहते हैं पद्मनंदी पंचविंशति में। तो उसका अर्थ क्या, और भी इस स्थान पे कहा है, यहाँ उसने उसको संदर्भ लेकर पंडित जी ने बात रखी। उत्तर कहा, यह सत्य कहा है, क्योंकि बुद्धि तो आत्मा की है। बुद्धि नाम ज्ञान, बुद्धि माने मस्तिष्क नहीं जड़, बुद्धि नाम ज्ञान। ज्ञान जो परिणमन है वो आत्मा का है।
अब वह परिणमता हुआ ज्ञान आत्मा को छोड़कर इसमें न रमता हुआ, इसको विषय न करता हुआ, पर द्रव्य नाम शास्त्रों में अनुराग नहीं होए, यानी अनुराग उसमें रखे, तो वह व्यभिचारिणी ही, यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है कि वह बुद्धि आत्मा की है, तो उसे छोड़कर पर द्रव्य शास्त्रों में अनुरागनी हुई जो बुद्धि, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है, भी नहीं। पर्याय का जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग में आया। पर्याय की गोष्ठी जब बात करें तो बुद्धि माने पर्याय का, उपयोग की दशा का परिणमन। सबको जब पुल्लिंग कहा तो पर्याय हाँ ऐसा। व्यभिचारिणी फिर क्या लिखा, ही लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा है, व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। फिर इसके लिए दृष्टांत देते हैं, परंतु जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, और न रहा जाए तब उत्तम पुरुष को छोड़कर चंडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी। देखो उदाहरण की गंभीरता पकड़ना। आज के परिवेश में इसकी बहुत बड़ी कीमत है। हाँ जो आज अपने कुछ बेटियाँ इसमें तो चंडाल आदि के पास जाती हैं, सब उसका हाँ वो तो खैर अब लोक में बहुत विपरीतता चली है, पर यहाँ दृष्टांत में क्या मुख्यता है वो देखना, दृष्टांत का वजन देखना। स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, बस इतना ही पढ़ा अभी मैंने, और नहीं पढ़ रहे। इसका अर्थ समझ लो, जैसे स्त्री शीलवती रहे तो योग्य ही है, ज्ञानी की बुद्धि अपने स्वरूप में ही रहे सो योग्य ही है। वास्तव में यही चाहिए, वास्तव में यही हितरूप है, वास्तव में यही प्रयोजन है, यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष मार्ग और कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। है ना। अब इस दृष्टिकोण से अब अपने को पहले दृष्टांत पढ़ लिया ना, अब पहले दाष्टांत समझ लो तो दृष्टांत समझ में आएगा, नहीं तो दृष्टांत में उलझ जाएंगे अपन। तो जब ये रहना तो चाहिए उपयोग की परिणति स्वरूप के आलम्बन में ही सो योग्य है, लेकिन ये रह नहीं सकती क्योंकि अभी पुरुषार्थ हीना है, कमजोरी है। तो फिर ऐसी बुद्धि जो बाहर को जाती है या जो उपयोग की परिणति बहिर्मुखता में चलती है, वो कम से कम ऐसे विषयों में चले कि जिसमें कषाय आदिक तीव्र ना होए, इसका निमित्त बना रहे। और यहाँ स्वरूप की प्राप्ति का या स्वरूप के आलम्बन का जहाँ अवसर बना रहे, ये वाली बात है। अब दृष्टांत पढ़ेंगे दोबारा से। और ना रहा जाए तो, क्योंकि ये दृष्टांत ऐसा है, ये कौन सी बात है कि स्त्री शीलवती को तो अपने शीलवती ही रहना योग्य है और ना रहा जाए, ये कौन सी बात है? ना रहा जाए इसका क्या अर्थ है? अरे ये तो दाष्टांत के लिए दृष्टांत इस प्रकार है ना, सिद्धांत के लिए। ना रहा जाए तो उत्तम पुरुष को छोड़कर चांडाल आदि का सेवन करने से तो अत्यंत निंदनीय होगी, ये दृष्टांत इस प्रकार रखा। तो अब उस पर सिद्धांत, उसी प्रकार बुद्धि यानी उपयोग की परिणति आत्म स्वरूप में प्रवर्तन करे सो तो योग्य ही है, और ना रहा जाए, अब इसके लिए लगेगा ना रहा जाए है ना। ना रहा जाए यानी उपयोग में स्थिरता नहीं बहुत है, तो क्या करे कि प्रशस्त शास्त्रादि पर द्रव्यों को छोड़कर अप्रशस्त विषयादि में लगे तो महानिंदनीय ही होगी। सो मुनियों की भी स्वरूप में बहुत काल बुद्धि नाम परिणति उपयोग की, मुनिराजों की भी नहीं टिकती, जिनके मात्र एक संजुलन संबंधी कषाय का ही उदय है। संजुलन कषाय के बारे में सबको पता है, पर प्रसंगवश बता देते हैं कि पानी में खींची गई लकीर के समान है। जैसे पत्थर पर खींचना वो अनंतानुबंधी,
लकड़ी पर खींची लकीर अप्रत्याख्यानावरणी, रेत पर खींची गई लकीर प्रत्याख्यानावरणी, और पानी में खींची गई लकीर संजुलन। ऐसा उदाहरण आया है आगे। तो एक पानी में खींची हुई लकीर, भाई साहब ने कहा जली हुई रस्सी के समान, जो संजुलन कषाय मात्र का ही जिनको उदय वर्तता है, ऐसे मुनिराज की उपयोग परिणति भी बहुत समय तक अपने स्वरूप में नहीं रहती, तो तुम कहाँ से आए हो भाई साहब जो तुम्हारी उसमें लगी ही रहेगी। इसलिए ये तो तय है कि बुद्धि बाहर, यानी उपयोग परिणति बाहर भ्रमती है कमजोरी से, ज्ञानी की भी। तो जो निकलती है, तो इसमें ये बात कहने में कोई हमें दिक्कत नहीं है कि प्रशस्त निमित्तों में वह बुद्धि रहे तो ज़्यादा ठीक है, ऐसा न कहकर ये कहा कि प्रशस्त निमित्तों को छोड़कर अप्रशस्त विषय आदि में लगती है, सो तो ये निंदनीय है। कितना महानिंदनीय। तो प्रशस्त में लगना भी कोई प्रशंसनीय नहीं है। बात को समझा? बात को समझना कि अपनी उपयोग में उपयोग परिणति, उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा में ही लगना योग्य है, तो भी लग नहीं सकती, तो प्रशस्त निमित्तों को छोड़कर अप्रशस्त विषयों में लगना महानिंदनीय है। महानिंदनीय कह करके ये कहा यहाँ प्रशंसनीय है और वहाँ निंदनीय है, ऐसा नहीं कहना है। दोनों ही प्रकार के शुभ अशुभ भाव निंदनीय ही हैं, प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन अभी पूर्ण वीतरागता है नहीं, तो दो प्रकार के, अब उसको तो शुद्ध प्रकट हो गया ना ज्ञानी को, तो उसको तीन प्रकार के परिणाम होते हैं, शुद्ध, शुभ और अशुभ। तो शुद्ध, शुभ और अशुभ, तो शुद्ध की तुलना में तो शुभ अशुभ दोनों ही निंदनीय हैं, पर जब शुभ और अशुभ की तुलना करते हैं तो अशुभ की अपेक्षा शुभ को भला कहने का व्यवहार उपचार जिनवाणी में कहा गया है। समझ गए बात को? शुभ को भला कहा है कि कैसे भला कहा है वो समझना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जो पुण्य पाप में अंतर करता है, हाँ, उसमें क्या, हिंडति घोरम पारम संसारम, 77 नंबर गाथा प्रवचन सार। और यहाँ आप पुण्य को या शुभ भाव को भला कह रहे हो, तो हमें समझना तो पड़ेगा ना। जो घोर संसार के कारण कहे उसमें अंतर डालने को, और यहाँ तुम अंतर डाल रहे हो, तो वो अंतर क्यों डाल रहे हो, वो बात समझना है। कि जिनके शुद्ध भाव प्रकट हुआ है, उनको अभी उनकी भूमिका प्रमाण में अशुभ और शुभ दोनों ही है। तो उन दोनों के में उनकी तुलना करने पर उसमें शुभ को भला कहने का उपचार जिनागम में किया गया है, कहा गया है। ये पॉइंट है, नहीं हो तो देख लेना मोक्ष मार्ग प्रकाशक का यही जो भाग 3, अपन बार बार नहीं खोल रहे वो पुस्तक, लेकिन उसमें ही ये बात आई है। देखो अब कहते हैं पंडित जी कि इतनी हमने चर्चा करी, सारे हेतु आपके सामने रखे, तो उस हेतुओं का जो परिणाम या जो सारांश है वो ये है कि शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। अब दूसरा उसकी समस्या निश्चयभाषी की कि तथा यदि द्रव्यादिक के और गुणस्थानादिक के विचार को विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो हैं वे विकल्प तो है, वो कोई आनंददायी भाव नहीं है, विकल्प रूप है, दुख रूप है। परंतु निर्विकल्प उपयोग ना रहे, तब इन विकल्पों को ना करे तो अन्य विकल्प होंगे। अब इधर से पकड़ाई बात को कि ये बात तो सच्ची बात है कि
द्रव्यादिक माने द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मारना स्थान आदि, इनके विचार को वो निश्चयवासी विकल्प ठहराता है। सो भैया तुम ठीक कह रहे हो, है तो विकल्प ही, लेकिन तुम निर्विकल्प उपयोग में ना रहो। यानी उपयोग जब निर्विकल्प ना रहे तो विकल्पों को इनको नहीं करे, यानी द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मारना स्थान आदि के विकल्पों में न प्रवर्ते। निर्विकल्प होए तो बहुत सुंदर है, लेकिन निर्विकल्पता जब नहीं है तो विकल्प में ही है, तो इन विकल्पों को नहीं करेगा तो अन्य विकल्पों में तो रागादि ना, बहुत रागादि माने तीव्र रागादि गर्भित है। बहुत का अर्थ है तीव्र रागादि। तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छदमस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट तो उत्कृष्ट रहे तो अंतर मुहूर्त रहता है, ये नियम है। अरे शुद्ध उपयोग तक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं रहता, लो, है ना, क्योंकि शुद्ध उपयोग या तो अंतर मुहूर्त रह जाए तो साध्य भाव की प्राप्ति हो जाए, नियम। अब शुद्ध रहता नहीं है तो शुभ में आ जाता है, और शुभ भाव में यानी ये देव गुरु शास्त्र आदि और शास्त्र में कहे हुए जो 7 तत्व 9 पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मारना स्थान, इन सब के विचार में लगता है। तो लगता ही, तो इनमें लगता है तो रागादि होते हैं, इनमें लगता है रागादि होते हैं, पर वे रागादि मंद होते हैं। यदि इनमें नहीं लगेगा तो तीव्र रागादि होंगे, ये कहना चाहते हैं। आगे तथा तू कहेगा कि, है ना, कौन निश्चयवासी, कि मैं तो आत्म स्वरूप का ही चिंतन अनेक प्रकार किया करूँगा। एक अपने आत्म स्वरूप, बस एक मैं तो ज्ञायक भगवान हूँ, मैं तो शुद्ध पवित्र एक शुद्ध चिद्रूपो हम, बस यही मैं चिंतन करता रहूँगा। तो कहते हैं भैया सामान्य चिंतन में अनेक प्रकार बनते ही नहीं हैं, कितने बनेंगे आप विचार करो। मैं शुद्ध एक रूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक सामान्य 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 सदरस 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 स्वरूप हूँ, विज्ञान घन स्वभाव हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। ये भी विकल्पात्मक वृत्ति है, पर इस स्वरूप के संबंध की है, अपन तो इसकी बात करते हैं। तो इसके विचार भी तुम कितने करोगे, कितने करोगे? 100 125 150 शब्द से ज़्यादा भी नहीं होंगे इनके वाचक। इस चैतन्य परमात्मा के, इस शुद्ध आत्म स्वरूप के वाचक शब्द 100-150 से ज़्यादा ना होंगे। तो तुम कितना विचार कर लोगे उनके अवलंबन से? तो फिर क्या करोगे कि फिर विशेष विचार में आओगे, और विशेष विचार ही तो द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मारना स्थान शुद्ध अवस्था अशुद्ध अवस्था इत्यादि का विचार होगा। तो होगा तो उसे वो होएगा तो उससे तुम कतराते क्यों? निश्चयवासी को जवाब दिया, तुम उससे कतराते क्यों? किस गुण स्थान में किस प्रकार के विकल्प होते हैं, किस प्रकार की वीतरागता होती है, इस प्रकार के विचार मारना स्थान में जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जीव का क्या स्वरूप है, उसके द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है, 47 शक्तियाँ कहीं हैं तो उनका क्या स्वरूप है, ये सब आ गया कि नहीं आ गया? ये विशेष में आ गया, विशेष में आ गया। तो ये तो विचार होगा, इनसे क्यों कतराना? और अगला 202 पेज है। और सुनो कि केवल, अब थोड़ी और गंभीर बात है ना, ये प्रकरण बहुत, यद्यपि कि अपन परसों बात कर रहे थे कि इस प्रकार के मिथ्या दृष्टि आपको कम ही देखने मिलेंगे, बहुत कम। अधिकांश मिथ्या दृष्टि व्यवहाराभासी है। जो थोड़े बहुत तत्वादि का जिनको अभ्यास है, वे यदि दृष्टि को प्राप्त नहीं हुए हैं तो उभयाभास में चढ़ जाते हैं। बहुत कम हुए हैं, बहुत कम। अब
जैसे बनारसी दास जी का अपन एक उदाहरण लेते हैं, तो वे निश्चयाभासी थे और निश्चयाभास दूर करके उन्होंने आत्मस्वरूप की प्राप्ति हुई, वो सब अपने ख्याल में आ गई बात। निहाल भाई सौगानी की बात करें तो वे महाव्यवहाराभासी थे, वे व्यवहाराभासी थे, उनने व्यवहाराभास छोड़ा। कहीं ना कोई आवास में पड़ा है, तभी तो अज्ञान है। गुरुदेव भी व्यवहाराभास में थे, तब तो दीक्षा लेकर के ढूंढिया में निकल पड़े, उसमें मार्ग समझ करके निकल पड़े। व्यवहाराभास तो था, तभी तो अज्ञान था। जब अज्ञान मिटा कैसे के वस्तु स्वरूप के यथार्थ निर्णय और दृष्टि से अज्ञान मिट गया। हाँ, बाकी तो बहुत चर्चा है, लेकिन उन्होंने तो अपन अभी बात कर रहे थे कि उन्होंने वो दृष्टिकोण हमें दे दिया जहाँ से हम वस्तु तत्व को आसानी से पहचान सकते हैं और जनागम में कही हुई बातों का अर्थ यथार्थ क्या है वहाँ अपन पहुँच सकते हैं। देखो और सुनो कि केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। अब जरा ये अटपटी सी बात है, लो आत्मज्ञान ही से मोक्ष मार्ग है, ऐसा ही तो कहते आए हो प्रभु आप हैं। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सभी अज्ञान, है ना। एक देखिए जानिए रम रहिए, एक ठोर समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं हो, यही कहते आए हो आप। और यहाँ कह रहे हो उस निश्चयाभासी को ऐसे पुकार करके, देखो कैसे हो। और सुन हाँ, आत्मज्ञान ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा ही तो फरमाया है आपने। अब आप निश्चयाभासी को ऐसे पुकार रहे हो, और सुन जरा इधर कि केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग नहीं होता है। यानी क्या, वो निश्चयाभासी इस प्रकार की मान्यता में पड़ा हुआ है कि एक आत्मा मैं हूँ और आत्मा शुद्ध है, पवित्र है, ज्ञानादि गुणों का भंडार है, ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड है, ऐसा मैं टंकोत्कीर्ण ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, ऐसा मान करके इतने को ही तुम मोक्ष मार्ग मान रहे हो। सो नहीं होता। सुनो सुनो फिर कैसे होता है कि 7 तत्वों का श्रद्धान और ज्ञान होने पर है तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। ये क्या कहना चाहते हैं, अब जरा बात को समझो। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान, ये साथ में लिया, डैश लगा के लिया ना, तो क्योंकि ज्ञान सहित श्रद्धान होता है, इसलिए श्रद्धान ज्ञान को एक साथ लेंगे अपन चर्चा में भी। हाँ, होते भी साथ है। अब 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान, यानी तुम कहो कि मैं तो एक रूप स्वरूप शुद्ध पवित्र ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ और मेरे को मेरे गायक का ज्ञान वर्तता है, मैं मोक्ष मार्गी हूँ, तो उससे कहते हैं कि तुम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हो और तुम कहते हो कि पूजा आदि नहीं करना, उसका निषेध करता है ना, शास्त्र अभ्यास नहीं करना आदि इत्यादि प्रकार। तो हम कहते हैं कि ये जो पूजा में नमन आदि जो क्रिया है, ये आत्मा करता है कि वो पुद्गल करता है। तो कहे कि आत्मा है तो शरीर करता है, तो तुमने जीव और अजीव तत्व को अलग अलग नहीं जाना। आत्मा है तो ये शरीर नमन आदि क्रिया रूप दिखाई देता है, तो आत्मा है तो शरीर नमन करता है, आत्मा है तो चलता है, आत्मा है तो बोलता है। तो तुमने जीव और अजीव को एक माना कि 2 माना, एक मान लिया, है ना। और जो परिणति में रागादि भाव हैं वे आश्रम हैं,
वे धर्म नहीं है, संवर रूप नहीं है, है ना। ये तो यद्यपि व्यवहाराभाषी में जाती है बात, लेकिन कोई किसी प्रकार भी आश्रव को और संवर को एक माने, अथवा किसी प्रकार आश्रव से निर्जरा माने, तो उसने आश्रव को, बंध को, संवर को, निर्जरा को, मोक्ष को अलग अलग माना नहीं। तो कहते हैं कि पुण्य पाप रूप जो भाव हैं वे आश्रव हैं, वे रागादि भाव हैं, वे विकार हैं, और ज्ञानी की परिणति में भी वे भूमिका के योग्य होते हैं। ये सब बात तुम्हें तब समझ में आएगी या तब स्वीकार होएगी जब तुम 7 तत्वों को पृथक पृथक जानोगे। 7 तत्वों में यदि एक ही तत्व तुमने दूसरे तत्व में मिला दिया तो मोक्ष मार्ग नहीं प्रगटेगा। एक तो ये बात कही, दूसरी कही कि रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। रागादिक कैसे दूर होते हैं कि स्वभाव के आलम्बन से रागादिक दूर होते हैं। तो स्वभाव का आलम्बन कब लेगा कि जब स्वभाव का आलम्बन लेकर उसकी प्रतीति और 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान हुआ होगा तो लेगा। तो रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। तो पंडित जी स्वयं फरमाते हैं, सो 7 तत्वों के विशेष जानने को, विशेष माने उनमें फर्क, अंतर, उनका भेद, यदि इनमें 7 में वे 7 नहीं हैं तो 7 कहे क्यों? है कि नहीं बात? ये 4 उंगली है, अच्छा ये तर्जनी है, ये कनिष्ठा है, ऐसे करके इनके नाम है कि नहीं 4, तर्जनी, अनामिका या जो भी जिनके नाम हैं। तो वे नाम 4 क्यों हैं? कि वे 4 जुदा जुदा है ना, इसलिए। तो 7 तत्व के 7 नाम क्यों हैं? क्योंकि वे जुदा जुदा हैं, इसलिए। तो उनके विशेष को, यानी जीव और अजीव के विशेष, कर्म के आश्रव बंधादिक के विशेष, विशेष माने उनका अंतर, या विशेष का अर्थ है अंतर। जीव और अजीव में अंतर है। ये अजीव है और संयोग में रहा हुआ जो चैतन्य भाव है वो जीव है। हाँ, और उसकी जो पर्याय हैं आश्रव बंधादिक, आश्रव यानी कि मलिन परिणाम या मलिन विकारी भावों का आना, उनका रुकना सो बंध, उनका अब नहीं आना सो संवर, और उनका खिर जाना सो, उनका घट जाना, मिट जाना सो निर्जरा। अपन तो एक जीव पर ही घटा लेते हैं, बाकी तो द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, द्रव्य बंध, भाव बंध सब आता है, सब। तो विशेष अवश्य जानने योग्य हैं जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। तुम्हें तो भ्रम है सम्यक दर्शन ज्ञान का, अभी 7 तत्व का तो तुम्हें भेद ही नहीं पता है। ये वाला पॉइंट रखा। फिर कहा और वहाँ पश्चात रागादिक आ गया ना, जीव 7 तत्वों के विशेष जानना। फिर पंडित जी की ऐसी एक शैली है, पहले 1-1.5 पंक्ति में बात कह देते हैं, फिर उसी को वहीं के वहीं विस्तार करते हैं। तो पहली पंक्ति में कहा ना 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। इसका विस्तार यहीं 2 लाइन में किया। 7 तत्वों के विशेष को, यानी जीव अजीव का अंतर फर्क क्या है, कर्म का आश्रय बंधादिक क्या चीज़ है, उसके विशेष जानना योग्य है, तब जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। इतना कहा ना। फिर हाल के हाल कहा कि यहाँ ऊपर कहा था ना रागादिक दूर करने पर, अब उसकी खुलासा अगले पैराग्राफ में। और वहाँ पश्चात रागादिक दूर करना। देखो अब यहाँ इसको भी समझना बड़ा शांति से। सो जो रागादिक बढ़ाने के कारण हैं उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हों वहाँ उपयोग को लगाना। ले अब ये घटाना बढ़ाना क्या है ये समझना पड़ेगा। रागादिक बढ़ाना क्या और रागादिक घटाना क्या।
तो जो तीव्र रागादि यानी तीव्र कषाय के भाव हैं वे रागादिक का बढ़ना कहा, और जो मंद कषाय मंद रागादिक भाव हैं उन्हें रागादिक का घटना कहा। ऐसे समझना, पहले इतना समझना। तो वहाँ उपयोग को लगाना तो महाराज आत्मा में नहीं लगाना, कि पहले तो यही कहा कि यही लगाना योग्य है, पर यहाँ मुनियों का भी बहुत काल नहीं लगता, तो तुम्हारा कहीं बाहर तो जाएगा ही ना। तो ऐसे विषयों में लगाना उपयोग को कि जहाँ रागादि तीव्र ना हो और मंद रागादि हो। देखो बाहर में जाएगा उपयोग तो होंगे तो रागादि ही होएगी तो कसाय ही, लेकिन तीव्र ना हो मंद हो, इतनी बात यहाँ कह करके उस बात को यहाँ प्रस्तुत किया। फिर और इसका खुलासा करते हैं। सो द्रव्यादिक और गुणस्थानादिक के विचार रागादिक घटाने के कारण है। अब इसमें दो अर्थ खड़े होते हैं। द्रव्यादिक माने द्रव्य गुण पर्याय, गुणस्थान आदिक माने गुणस्थान मारना स्थान आदि जो जीव की अवस्थाओं के विशेष हैं वे, उनमें विचार रागादिक घटाने के कारण हैं। अब इसमें दो अर्थ निकलेंगे। एक तो रागादिक घटाने के कारण है माने इनमें लगता हुआ उपयोग वहाँ कषाय मंद होती है, इस प्रकार रागादिक घटाने के कारण कहे, एक अर्थ। दूसरा अर्थ कि ये द्रव्य गुण पर्याय और गुण स्थान मारना स्थान आदि के विचार में रहने वाला जीव सहज ही अपने स्वरूप के प्रति आ सकता है, क्योंकि यहाँ अवसर है। अन्य विषय अन्य विचारों में रहे जीव को इस आत्म स्वरूप के तरफ आने का अवसर इसके मुकाबले दूर है, इसको नज़दीक है। तो वो अवसर प्राप्त करके जितना आलम्बन आत्मा का होएगा उतना नियम से राग घटेगा। राग घटाने के कारण का दो अर्थ खड़े हो गए हैं। एक तो उपचार कारण है ना, उपचार किस प्रकार, किस वास्तव में तो स्वरूप के आलम्बन से घटते हैं राग, मिटते हैं राग, लेकिन उपचार क्यों किया कि यहाँ रहने वाले को स्वरूप आलम्बन का अवसर अन्य विषयों में रहने वाले की अपेक्षा विशेष है। ये अपेक्षा लेकर के इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है। ये कहा रागादि ही हो रहे हैं, रागादि ही बढ़ते, रागादि बड़े, बढ़ाना नहीं घटाना, ऐसा कहा। और फिर कहा कि द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मारना स्थान आदि अवस्था भेदों का विचार रागादिक का निमित्त नहीं है, ऐसा लिख दिया इसमें। देखो लिखा कि नहीं लिखा। बेरागादिक का निमित्त नहीं है तो कब वीतरागता के निमित्त है। समझो बात को। देखो जहाँ जो बात आएगी उसको अपने को उसका बिल्कुल वो ऑपरेशन होना चाहिए। देखो यहाँ पर उपचार से उनको वीतरागता के, आगामी वीतरागता के, कल आ गई थी चर्चा, आगामी वीतरागता भावी वीतरागता के निमित्त कहकर रागादि के निमित्त नहीं, ऐसा कहने में आया है। समझे? भावी वीतरागता कैसे कही कि जो इन प्रकार के द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मारना स्थान आदि के विचार में प्रवृत्त होते हैं वे अपने स्वरूप के आलम्बन के अवसर उनको विशेष हैं। तो स्वरूप का आलम्बन लेने से परिणति में जो वीतरागता की वृद्धि होती है कब होती है? जब इनका आलम्बन छोड़ते हैं तब। तो भावी में गया ना वो, तो वो वीतरागता के निमित्त कहे गए उपचार से।
व्यवहार से, इस व्यवहार को उपचार से वीतरागता का निमित्त कहा। तो वीतरागता का निमित्त बराबर रागादिक का निमित्त नहीं, ये अर्थ निकल आएगा, है कि नहीं? शास्त्र की रचना कर रहे हैं तो वीतरागता के निमित्त बनती है। बनते हैं कैसे? आगामी, जब वहां से लक्ष्य छोड़ते हैं तो इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना, ऐसा पंडित जी ने फरमाया। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी